गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह बताया है कि मनुष्य को अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संगत का हमारी सोच और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो एक नकारात्मकता फैलाते हों, जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और हर स्थिति में नकारात्मक पहलू देखते हैं। ऐसे लोग आपके मन में भी नकारात्मकता पैदा कर सकते हैं। दो, दूसरों का अहित चाहते हों, जो दूसरों के प्रति द्वेष, जलन या हिंसा रखते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे आपको भी गलत राह पर ले जा सकते हैं। 3, धोखेबाज या झूठे हों, जो हमेशा झूठ बोलते हैं या छलकपट करते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। ऐसे लोग आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। 4, अत्यधिक लोभी हों, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, वे रिश्तों में विष घोल सकते हैं। 5, अशांत और असंयमी हों, जो अपने क्रोध, लोभ या वासना पर काबू नहीं रख पाते, उनके संपर्क में रहने से आपकी भी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। बुद्ध का संदेश यह है कि सकारात्मक, सच्चे और धर्मप्रिय लोगों की संगत से ही मनुष्य का जीवन सुखद और अर्थपूर्ण बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आपकी संगत कैसी है। गौतम बुद्ध के अनुसार और भी कुछ प्रकार के लोग हैं जिनसे हमें हमेशा दूरी बनानी चाहिए। 6, अज्ञानी और तर्कहीन लोग, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते और जो केवल भ्रामक विचारों में फंसे रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपकी मानसिक स्थिति को भी उलझा सकते हैं और आपको सही मार्ग से भटका सकते हैं। 7, अत्यधिक आत्मविश्वास रखने वाले लोग, जो खुद को हमेशा सही मानते हैं और किसी की भी सलाह या विचारों को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग आपकी सोच को सीमित कर सकते हैं और आपकी आत्मविकास की प्रक्रिया को रुकवा सकते हैं। 8, संसारिक विषयों में अत्यधिक लिप्त लोग, जो हमेशा भौतिक सुखों और भोगविलास में ही उलझे रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी सांसारिकता में फंसा सकते हैं और जीवन के उच्च उद्देश्य से भटका सकते हैं। 9, अत्यधिक क्रोधित या हिंसक लोग, जो क्रोध और हिंसा में विश्वास करते हैं और जो दूसरों को डराते या धमकाते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। उनके संपर्क में रहकर हम भी हिंसा और आक्रोश के शिकार हो सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमें अपनी मानसिक शांति, शुद्धता और जीवन के उच्च उद्देश्य को बनाए रखने के लिए सावधानी से संगत चुननी चाहिए। सही संगत से ही हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं और सच्ची सुख शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने और भी कई ऐसे पहलुओं पर ध्यान दिलाया है जिनसे हमें बचना चाहिए। 10, जिनमें परिग्रह और संकीर्ण मानसिकता हो, जो लोग हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेने की इच्छा रखते हैं और स्वयं को दुनिया से अलग महसूस करते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। वे हमें भी अपने स्वार्थ और संकीर्ण दृष्टिकोण में फंसा सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक और आत्मिक वृद्धि रुक सकती है। 11, जो निंदा या आलोचना करते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों की निंदा या आलोचना करते रहते हैं, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। वे हमें भी नकारात्मक दृष्टिकोण सिखा सकते हैं, जिससे हमारी सोच और व्यवहार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। 12, जो आलसी और निष्क्रिय होते हैं, जो लोग जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते, अपने समय का सही उपयोग नहीं करते और जो हमेशा आलस्य का शिकार रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी सुस्ती और निष्क्रियता में घेर सकते हैं, जो हमारे आत्मविकास को बाधित कर सकता है। 13, जो अत्यधिक गर्वित होते हैं, जो अपने अहंकार या ईगो को बढ़ावा देते हैं, वे हमें आत्ममूल्य और विनम्रता को भूलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि उनका घमंड हमें भी अपने अहंकार में फंसा सकता है। 14, जो धर्म, नैतिकता और सद्गुणों का पालन नहीं करते,
ऐसे लोग जो सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझते और नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। उनका जीवन और दृष्टिकोण हमें भी धर्म से दूर कर सकता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि सही संगत से ही हम अपने जीवन को शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे मानसिक, आत्मिक और जीवन के उच्च लक्ष्यों के विपरीत दिशा में चलते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमारी संगत और जीवन के मार्ग को लेकर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ कुछ और बिंदु हैं जिनसे हमें बचने की सलाह दी जाती है। 15 जो दूसरों की मदद करने से बचते हैं। जो लोग खुद के सुख के अलावा दूसरों की भलाई और मदद में रुचि नहीं रखते, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और दूसरों के दुख दर्द को समझने और हल करने की कोशिश नहीं करते। उनकी संगत हमें भी आत्म केंद्रित बना सकती है, जिससे हम समाज से कट सकते हैं। 16 जो शांति और साधना का मूल्य नहीं समझते। जो लोग मानसिक शांति और साधना की अहमियत नहीं समझते और जिनके लिए आंतरिक विकास कोई मायने नहीं रखता, उनसे दूर रहना चाहिए। उनकी मानसिकता हमें भी बाहरी दुनिया और भौतिक सुखों में ही उलझा सकती है, जिससे हमारी आत्मिक शांति प्रभावित हो सकती है। 17 जो जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते। जो लोग जीवन के उच्च उद्देश्य और सच्चे मार्ग से अनजान हैं और जो केवल भौतिक जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। ऐसे लोग हमें सांसारिक और अस्थायी चीजों में उलझा सकते हैं, जिससे हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने से चूक सकते हैं। 18 जो भय और संकोच का सामना नहीं कर पाते। जो लोग हमेशा डर और संकोच में जीते हैं और जो कभी भी साहस नहीं दिखाते, उनसे दूरी बनानी चाहिए। वे हमें भी हमारे डर और संकोच के कारण हमारी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 19 जो दूसरों को अपनी विचारधारा थोपते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों पर अपनी विचारधारा, विश्वास या दृष्टिकोण थोपने की कोशिश करते हैं, उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोग हमें हमारी स्वतंत्रता और सोचने की क्षमता से वंचित कर सकते हैं और हम भी उनकी जकड़ में आ सकते हैं। 20 जो अति उन्मुक्त होते हैं। जो लोग अत्यधिक अनियंत्रित और बिना किसी सीमा के जीवन जीते हैं, वे भी हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे लोग हमें आत्मानुशासन और संयम के महत्व को नहीं समझने देंगे, जो मानसिक और आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं और जो हमारी मानसिक और आत्मिक शांति में सहयोगी बनते हैं। उनकी संगत से हम एक संतुलित, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की बात की गई है। कुछ और बातें जिनसे हमें बचने की सलाह दी जाती है, वे निम्नलिखित हैं। 21 जो घृणा और द्वेष फैलाते हैं। जो लोग हमेशा घृणा, द्वेष और बैर की भावना फैलाते हैं, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। वे हमारे मन में नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकते हैं और हमें भी दूसरों से नफरत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो अंततः हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 22 जो किसी भी प्रकार की नशे की आदत में फंसे हों। जो लोग शराब, मादक पदार्थों या अन्य नशों में लिप्त रहते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। नशे की आदतें हमारी सोच, स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य को विकृत कर देती हैं, जिससे हम आत्मविकास की दिशा में नहीं बढ़ पाते। 23 जो जिम्मेदारी से बचते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और कभी भी अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं होते, उनकी संगत से भी बचना चाहिए। उनका व्यवहार हमें भी आलस्य, अनुशासनहीनता और कर्तव्य से भागने की आदतें सिखा सकता है।
24 जो दूसरों को बुराई सिखाते हैं, जो लोग गलत आदतों, बुरे कार्यों या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। उनका प्रभाव हमारे विचारों और आचरण पर पड़ सकता है और हम भी अपने जीवन में उन बुराइयों को स्वीकार कर सकते हैं। 25 जो सत्य और न्याय से दूर रहते हैं, जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं या जो न्याय का उल्लंघन करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी अपने कार्यों में सत्य और न्याय से दूर कर सकते हैं, जो हमें मानसिक अशांति का सामना करवा सकता है। 26 जो क्षमा करने में असमर्थ होते हैं, जो लोग हमेशा अपने दुख, पीड़ा या क्रोध को थामे रखते हैं और दूसरों को क्षमा करने में असमर्थ होते हैं, उनसे बचना चाहिए। उनका अहंकार और क्रोध हमारे दिल और मन में भी द्वेष और घृणा पैदा कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा क्षमा, सहानुभूति और करुणा की ओर बढ़ने की बात की है, क्योंकि यही मानसिक शांति और प्रेम का मार्ग है। 27 जो आस्तिकता और आचार व्यवहार से बचते हैं, जो लोग धर्म और आचार व्यवहार को नकारते हैं और जिनका जीवन नैतिकता और सद्गुणों से खाली होता है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। उनका जीवन दिशाहीन और असंतुलित होता है, जो हमारे जीवन में अस्थिरता पैदा कर सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह समझाया कि हमें अपनी मानसिक शांति, सुख और आत्मिक उन्नति के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें इन सभी से दूर ले जाएं। सही संगत, सही विचार और सही मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कई और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। कुछ और बिंदु जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। 28 जो असंतुलित और अव्यवस्थित होते हैं, जो लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अनुशासन या व्यवस्था को महत्व नहीं देते, उनके साथ रहना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वे हमें भी असंतुलित और अव्यवस्थित बना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में समस्याएं और मानसिक अशांति आ सकती है। 29 जो शोषण और अत्याचार में विश्वास रखते हैं, जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं या जो समाज में असमानता और अत्याचार फैलाते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। उनका दृष्टिकोण हमें भी अन्याय और शोषण का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि गौतम बुद्ध ने सच्चे न्याय, समानता और अहिंसा की दिशा में चलने का उपदेश दिया है। 30 जो अस्वस्थ विचारों से ग्रस्त होते हैं, जो लोग हमेशा नकारात्मक, विकृत या घृणित विचारों से प्रभावित रहते हैं, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। उनके विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है और हम भी उन्हीं विचारों में फंस सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति और संतुलन प्रभावित हो सकता है। बुद्ध ने हमेशा शुद्ध, सकारात्मक और उन्नत विचारों पर ध्यान देने का उपदेश दिया। 31 जो कोई लक्ष्य नहीं रखते, जो लोग जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं रखते और जो बिना किसी दिशा के चलते रहते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी बिना उद्देश्य के जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। 32 जो दुख और पीड़ा को समझने में असमर्थ होते हैं, जो लोग दूसरों के दुख और पीड़ा को नहीं समझते या नकारते हैं, उनकी संगत से बचना चाहिए। वे हमारी संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं और हमें दूसरों की मदद करने या सहानुभूति रखने के बजाय खुद में ही उलझा सकते हैं। बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। 33 जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में फंसे होते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करते हैं और जिनमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या होती है, उनसे दूर रहना चाहिए। यह भावना हमें आत्मविश्वास से दूर कर सकती है और हम अपनी यात्रा पर ध्यान नहीं दे पाते। बुद्ध ने कहा कि अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करना और अपने आत्मविकास पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है।
34 जो किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रूरता में विश्वास करते हैं, जो लोग किसी भी रूप में हिंसा या क्रूरता को सही मानते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हिंसा और क्रूरता से किसी का भला नहीं होता और इससे मानसिक अशांति और द्वेष ही पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा अहिंसा और शांति की बात की है, जो जीवन को सुकून और संतुलन देती है। गौतम बुद्ध का संदेश हमेशा यह रहा है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, शांति, करुणा और संवेदनशीलता की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अपनी नकारात्मकता, अहंकार और अधूरा ज्ञान से प्रभावित करते हैं, क्योंकि इससे हमारी आत्मिक उन्नति रुक सकती है। सही संगत, सही विचार और सही मार्ग से ही हम अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में और भी गहरे और व्यावहारिक पहलू हैं, जिनसे हमें बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ कुछ और बिंदु दिए गए हैं। 35 जो खुद को बदलने के बजाय दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को सुधारने या बदलने का प्रयास नहीं करते, उनकी संगत से बचना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि सबसे पहले खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि किसी और को बदलने से पहले हमें अपनी मानसिकता और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 36 जो अनिश्चितता से डरते हैं। जो लोग हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उनकी संगत से भी बचना चाहिए। जीवन में अनिश्चितता एक स्वाभाविक तत्व है और इससे डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जीवन में हर क्षण को जीने की कला को समझना चाहिए और चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। 37 जो कभी संतोष नहीं महसूस करते। जो लोग हमेशा अधिक की चाह में रहते हैं और जिनके मन में कभी संतोष नहीं होता, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। यह प्रवृत्ति हमें भी लगातार असंतोष की भावना में डुबो सकती है। बुद्ध ने सिखाया कि असंतोष और लोलुपता से मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। 38 जो हर स्थिति में संघर्ष या विरोध पैदा करते हैं। जो लोग हमेशा हर स्थिति में संघर्ष या विवाद पैदा करते हैं, उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी झगड़ों और विवादों में उलझा सकते हैं, जबकि बुद्ध ने शांति और सामंजस्य के रास्ते पर चलने की बात की है। 39 जो दूसरों की सहायता लेने से कतराते हैं। जो लोग हमेशा खुद को आत्मनिर्भर मानते हैं और कभी दूसरों से मदद नहीं लेते, उनकी संगत से बचना चाहिए। यद्यपि आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि हमें आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से मदद लेनी चाहिए और समाज में आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। 40 जो अत्यधिक सुख साधनों में लिप्त रहते हैं। जो लोग जीवन में केवल भौतिक सुख साधनों का पीछा करते हैं और जिनका ध्यान केवल भोगविलास पर केंद्रित रहता है, उनसे दूर रहना चाहिए। ये लोग हमें भी केवल भौतिकता में उलझा सकते हैं, जबकि बुद्ध ने जीवन के उच्च उद्देश्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने का उपदेश दिया। 41 जो समय का सही उपयोग नहीं करते। जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते और जो समय की अनमोलता को नहीं समझते, उनकी संगत से बचना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा समय का सम्मान करने और उसे जीवन के उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाने की बात की है। समय का सही उपयोग हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविकास की दिशा में ले जाता है। 42 जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने, उन्हें ताना मारने या उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ये लोग हमें भी अहंकार और घमंड से ग्रस्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा विनम्रता, सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का पालन करने की बात की है। 43 जो अत्यधिक आत्मसमर्पण करते हैं। जो लोग अपनी पूरी शक्ति और विचारधारा को दूसरों के अधीन कर देते हैं, बिना स्वयं के आत्मसंयम और सोच पर ध्यान दिए, उनकी संगत से भी बचना चाहिए।
बुद्ध ने हमेशा आत्म जागरूकता और आत्मनिर्णय की शक्ति को बढ़ावा दिया ताकि हम अपने जीवन के मार्ग को खुद तय कर सकें। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तब संभव है जब हम सही रास्ते पर चलें और हम अपनी संगत, विचार और व्यवहार पर गहरी निगरानी रखें। जिन लोगों का जीवन हमारे उच्चतम आदर्शों और लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, उनकी संगत से बचने से हम अपने मार्ग पर सच्चे रूप से अग्रसर हो सकते हैं।